नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर अनिल गुप्ता। अनिल जी, जानना चाहूँगी किस वार्ड से हैं आप? मैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा से जिला प्रवक्ता का मेरे पास जिम्मेदारी है फिलहाल। जी सर, जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हम श्री राम प्रभु जी की प्रतिमा वायरल हुई है और उनका वो बाल रूप देखने को हम सभी को मिला है। तो मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि जब प्रभु की वो पहली प्रतिमा आपके सामने आती है बाल रूप में, उस वक्त आपके मन में वो क्या सवाल उठा, कैसा आपको व्यतीत हुआ और क्या महसूस आपने किया, उस बारे में जानना चाहूँगी। जिस वक्त प्रभु राम जी की बाल रूप की प्रतिमा सामने आई, उस वक्त ऐसा महसूस किया कि एक बार तो कुछ क्षण के लिए स्तंभ हो गए, जैसे कि ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा इस सौभाग्य को हमें प्रभु के सीधे सीधे दर्शन हो जाएंगे। और आंखें भर आई थी और ये मान के चलो कि जैसे साक्षात भगवान अपने सामने हो, इस तरीके से महसूस दिया और बड़ा आनंद हुआ। बड़ा लगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी निकट ही है, हमारी सिर्फ आज की ही रात है और इस 22 जनवरी को लेकर सभी लोगों के मन में बहुत ही हर्षोल्लास है और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से इसको मना रहे हैं। और मानो ऐसा लगता है कि जैसे नेशनल पर्व हमारे लिए बन गया है और उसी तरह से इसको देखा भी जा रहा है। और कल प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, हमारे मोदी जी भी, सभी लोग वहाँ पर आप तक पहुँच चुके होंगे। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ये नेशनल पर्व नहीं इंटरनेशनल पर्व मानता हूँ मैं तो। और ये बड़ा सौभाग्य के विषय की फिर पुनः वही बात कहूँगा, हमारे जीवन काल में ऐसा हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की है, जिन्होंने बलिदान भी दिया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया और हमें दिन देखने को मिल रहा है। तो ये इसको इस तरीके से मनाना चाहिए कि हमारी वाली पीढ़ी भी याद रखे कि कोई पर्व मनाता तो 22 जनवरी को मना था 2024 में। इसमें दीप जलाएं, मिठाइयाँ बांटें और पटाखे चलाएं, जो जिस पे जैसी हो सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, भंडारा करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं इसको करने का प्रयास करें। सर, आपने क्या तैयारियां की हैं? हमने तैयार किया, हमारे यहाँ पे श्री राम कॉलोनी में एक मंदिर है, उसको भी देखेंगे आप जाके। सजावट उसकी चल रही है, लाइटिंग उसकी हो गई है, फूलों की सजावट होगी, रात को गुब्बारे वगैरह लग जाएंगे। कल सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा, भजन कीर्तन होंगे, माताएं बहनें काफ़ी लोग आने वाली हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और सुबह से शाम तक भंडारा और क्या नाम ये भजन कीर्तन चलेगा। और लाइव उसमें हम स्क्रीन लगा रहे हैं जिसमें लाइव टेलीकास्ट वहाँ से आएगा सीधा अयोध्या जी से। 26 जनवरी के लिए अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 26 जनवरी के लिए देशवासियों से कहूँगा, 26 जनवरी के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। और जागरूक नागरिक होने के कारण सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जागरूक रहें और किसी भी असामाजिक जो व्यक्ति होते हैं उन पर नज़र रखें। जो एक जागरूक नागरिक होने का हमारा व्यक्तित्व बनता है हमारा, तो उनको नज़र रखें और देखिए कोई ऐसा चीज़ या तो लावारिस चीज़ ना पड़ी हो, कोई ऐसा व्यक्ति आसपास ना हो जिससे कोई ऐसी दुर्घटना घटने का चांस हो, तो उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं आपके वार्ड में? दिल्ली पुलिस ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए, राउंड लगातार निरंतर ले रहे हैं। हमारे एसएचओ साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब निरंतर पूरे उसमें नज़र रखे हुए हैं और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और सबको व्यक्तिगत नंबर भी दिए हुए हैं। अभी सभी कम्युनिटी की कल मीटिंग भी बुलाई थी, थाने में बुलाई थी और डीसीपी साहब ने बुलाई थी। और सबको यही संदेश है कि भाईचारा मिलकर सब लोग मिलकर करें और कोई ऐसी बात होती तुरंत कॉल करें, तुरंत पुलिस हाजिर। देखो पुलिस इतनी भी नहीं है कि हर जगह तुरंत बैठी रहे, पुलिस का सहयोग हम सब मिलकर करेंगे तभी तो काम होगा सफल। पुलिस हमारी पूरी तरह से जागरूक है और पूरा सहयोग मिल रहा है। ठीक है। का ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है कल, पूरी दुनिया इसको मना रही है, पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया मना रही है और सब में बहुत ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास है देश में भी और दुनिया में भी। और बहुत सारे, मुझे ऐसी खबर लगी कि मैं भी मुस्लिम हूँ, बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, बहुत देश मुस्लिम देश कर रहे हैं। तो वहाँ पे इतनी खुशी है तो हमें भी खुशी है इसकी। आपने देखा होगा कि वायरल हुई है हमारे प्रभु जी की बाल रूप देखा गया है। जी, मैंने भी देखा। जी। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो जब आपने प्रभु जी का बाल रूप देखा, पहली बार वो बाल रूप हम लोगों को देखने को मिला है, वो वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आपने जब उनकी वो वीडियो को देखी तो आपको कैसा महसूस हुआ, उस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे दिल से अंदर से ही खुशी महसूस हुई कि कैसा एकदम भोले भाले हमारे जो बाल रूप राम जी हैं उनका जब हमने पहली बार चित्र देखा तो बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई और सबको खुशी हुई है, देश में दुनिया में सबको खुशी हुई जब देखा पहली बार। जी, आपने क्या तैयारियां की हुई हैं कल 22 तारीख के लिए? कल हमने यहाँ, हमारे यहाँ ही मंदिर है गौरी शंकर, हमारे जो
सारे यहाँ कॉलोनी के लोग हैं, वहाँ पे पूरा सजावट की गई है उसकी बहुत अच्छी तरह से। और कल एक स्क्रीन लगेगी और सुंदरकांड का जो कार्यक्रम है और बहुत सारे कार्यक्रम है, वो सारी तैयारी की हुई है मंदिर पर। और एक स्क्रीन जो बड़ी लगाई है जो अयोध्या से लाइव वहाँ से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम होगा लाइव चलेगा और हम सब लोग यहाँ मंदिर पर बैठ के उसको देखेंगे। सर, जैसे कि मंदिर की बात कर रहे हैं, क्या मंदिर की साफ सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 22 तक स्वच्छता अभियान सभी धर्म स्थलों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया था। मंदिर के लिए तो हमने भी यहाँ मंदिर पे चलाया था, मगर एक बहुत बड़ी अफसोस की बात ये रही कि हमारे यहाँ जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 246 से आम आदमी पार्टी के, कल हम थाने गए थे। वहाँ पे हमारे थाने अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया कि जो सफाई कर्मचारी थे उनको वहाँ जाने से रोका गया। ये बहुत गलत बात है और ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मंदिर पे जाने से रोका उनको, जो सफाई का प्रोग्राम चला रहे थे वो रोका उन्होंने वहाँ जाने से मंदिर पे कर्मचारियों को। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्या इसमें आपने कोई ऐसा लिखत में कुछ दिया जैसे कि आप कह रहे हैं मंदिर पे जाने की सफाई के लिए रोका, क्या कंप्लेंट वगैरह? ये बिल्कुल रिटर्न में, हाँ, कंप्लेंट हमें SHO साहब ने बनाया, बिल्कुल रिटर्न में कंप्लेंट हमारे पास है, कंप्लेंट की है। और ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि पार्षद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छता का हर धर्म स्थल पे, तो यहाँ मंदिर में प्रोग्राम था और हमने भी उसी के तहत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 14 से 22 तक स्वच्छता अभियान चलाना है हर धर्म स्थल पर, इसी के तहत मंदिर पे प्रोग्राम था। और ये हमारे जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के हैं वार्ड नंबर 246 से, इन्होंने उन कर्मचारियों को जाने के लिए रोका। ये बहुत गलत बात है। मैं पार्षद जी घोर निंदा करता हूँ इस बात की। वो ठीक है, और आपके वार्ड की भी स्थिति देखी जाए तो सफाई को लेकर कोई इतना विशेष ध्यान रखा नहीं जा रहा। उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं कि क्या आगे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या कुछ ऐसा लिखित में देना चाहते हैं जिसकी वजह से कार्रवाई हो? देखिए, वार्ड का तो सफाई का मैं बता रहा हूँ कि जब से मैंने देखा है अपने नज़र में, जितना बुरा हाल हमारा इस बार हुआ है वार्ड का, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा कभी वार्ड में देखने को लिए नहीं मिला है जितना इस टाइम है। और इसके लिए हम लोग, क्योंकि ये लोग जब नहीं आए थे तो ये बोलते थे कि जी MCD में जब हम आएंगे तो सफाई क्या होती है हम दिखाएंगे, तो ये सारी दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है पूरी दिल्ली का, और हमारे वार्ड का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले डिप्टी जो मेयर हैं उनका भी यहाँ दौरा था, उस दौरान भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया साफ सफाई को लेकर? नहीं, दौरा था यहाँ, मगर वार्ड का इतना बुरा हाल था, वो मेयर साहब को यहाँ पे नहीं लाया गया, इसीलिए कि अगर वो वार्ड देखते तो इनकी वार्ड लगती, इसलिए इन्होंने जानबूझकर उनको यहाँ नहीं बुलाया। ठीक है, और उनको आना चाहिए था यहाँ।